तो लोग कहाँ थे बाकी लोग जो कल कल कितने लोग ने हाथ उठाना? कल काहे नहीं आए थे? हैं? किस चीज का एग्जाम था? अच्छा, बढ़िया है। क्लास 4 स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टाइम एंड टेंस की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे नालायक नहीं आए थे, आज थोड़ा बताना पड़ेगा। चलिए इडियम्स निकालो, इडियम्स एंड फ्रेजेस क्लास 4। बताने की तो खैर जरूरत नहीं कि इडियम्स फ्रेज क्या होता है, बता चुका हूं। मुहावरे, ऊंट के मुंह में जीरा, जब भी मतलब जैसे बचपन से तो सुनते आ रहे हैं, 9 2 11 होना, हाँ, आंखों में धूल झोंक देना, रंगे हाथ पकड़ लेना, ऊंट के मुंह में जीरा, यही सब है। यहां पर है क्लास 4। क्लास 4 में देखते हैं पहला शब्द है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। यानी पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है उल्टे क्रम में काम कर। कैसे हो गया ये? देखो, पुट का मतलब रखना, कार्ट का मतलब होता है गाड़ी। जैसे घोड़ा गाड़ी होता है ना पीछे, अब तो देखने को नहीं मिलता है, हम लोग के टाइम पर चला करता था, अब कहां मिलता है, हट गया, अब वहां नहीं, अभी नहीं। तो वही कह रहा है कार्ट का मतलब जो तांगे के पीछे लगा होता है, वही कह रहा है। देखो ये है हॉर्स और कह रहा है बिफोर द, यानी पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। बिफोर का मतलब होता है पहले। यहां जो कार्ट होता है वो इसके बाद में लगा होता है ना, कार्ट ऐसे बाद में लगा होता है। ये कह रहा है कि पुट मतलब रख दो कार्ट को हॉर्स के पहले। अब यहां रहोगे चलेगा कैसे? तो वही कह रहा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कोई भी काम को ठीक उल्टे तरीके से करना। होना चाहिए पुट द कार्ट आफ्टर द हॉर्स, कर क्या दिया है? बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब हो गया उल्टे क्रम में काम करना। नेक्स्ट है प्लाउ द सैंड। प्लाउ द सैंड का मतलब होता है बेकार की मेहनत करना। अब मान के चलो कोई तैयारी कर रहा है सीजीएल का या दूसरे एग्जाम का, अब उसके मन में खुरापात आया कि पढ़ाई उड़ाई छोड़ो, अब खेती करूंगा, अब खेती बाड़ी करना है। अब चला गया खेती बाड़ी करने, ट्रैक्टर निकाला और रेगिस्तान में लगा खेती करने। अब बताओ कोई फायदा है? वही तो कह रहा है प्लाउ द सैंड। यहां सॉयल हो जाता तब तो हो गया कोई अच्छा काम करना, मेहनत भरा काम करना, लेकिन प्लाउ द सैंड किया है। रेत में अगर प्लाउ करोगे तो वो क्या हो जाएगा? बेकार की मेहनत। यानी एक ऐसी मेहनत जो एकदम किसी काम की ना हो, वही कहलाता है प्लाउ द सैंड। नेक्स्ट है अ चेंज ऑफ हार्ट। अ चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है चेंज वंस ओपिनियन, अपने विचारों में बदलाव, यानी अपने विचारों को बदल लेना क्या कहलाता है? अ चेंज ऑफ हार्ट। अब जैसे मान के चलो कि आपका कोई दोस्त है और दोस्त के पास एक कोई सामान है, मोबाइल ही मान लो, कहा कि मैं मोबाइल अपना बेचने वाला हूं। दोस्त बोला मैं ही खरीद लूंगा, बताओ। तो बोला ठीक है, मैं तुम्हें 4 दिन के बाद बता दूंगा। अब 4 दिन के बाद आपने फोन किया और पूछा कि और भाई मोबाइल बेच रहे हो? उसने कहा कि चेंज ऑफ हार्ट हो गया, यानी दिल मेरा क्या है? बदल गया। यानी चेंज ऑफ हार्ट का मतलब है कि आप दिल बदल जाना, और दिल बदलने का मतलब है राय बदल जाना। ऐसे नहीं, कभी कभी होता है इंस्टेंट आ जाता है, जोश आ जाता है कि आज तो ये कर देना है, वो कर देना है। 4 दिन बाद पूछा, दिल बदल गया, विचार बदल गए, वही होता है चेंज ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब नए सिरे से शुरू करना। नए सिरे से शुरू करने का मतलब है कि किसी फेलियर के बाद, मान के चलो तुम्हें कोई फेलियर हो गया और उस फेलियर के बाद फिर से जब आप स्टार्ट कर देते हो, वही कहलाता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मान के चलो कि एक ड्राइंग बोर्ड है, यही ड्राइंग बोर्ड है, बढ़िया से कोई जो है ड्राइंग बना रहा हूं, ड्राइंग बनाया, पावर कट हो गया। अब पावर कट हुआ तो फिर से, अब तो सेव हुआ नहीं तो आया कहां से? अब जैसे ही वो पावर कट हुआ, अब फिर से कहा कोई बात नहीं, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी ड्राइंग बोर्ड की तरफ फिर से लौट जाना। मतलब क्या है? नए सिरे से शुरू करना। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कहलाता है। इन डीप वाटर, मुसीबत में होना, यानी जितना, देखो डीप का मतलब तो गहरा है, वाटर का मतलब पानी नहीं, मुसीबत। अब देखो जैसे आप देखो कि अभी हाल फिलहाल की तो घटना है, टाइटन नाम की कोई जो सबमरीन थी, अब टाइटेनिक का रेकेस देखने के लिए गए। अच्छा, अजीब अजीब प्रकार के लोग होते हैं, मतलब जो, अब सोचो कि सबके सब ऐसे नहीं है, नॉर्मल आपकी और हमारी तरह अरबपति थे। हम लोग जाते हैं चिड़ियाघर देखने, वो लोग जाता है टाइटेनिक देखने।
अब बताओ कोई ये कौन सा शौक है हमको समझ में नहीं आता, जबकि पता है कि समंदर में न जाने कितने राज दफन है, क्या हो जाएगा। अब वो लोग फिजिक्स पढ़ा होता कि एयर प्रेशर कितना तगड़ा होता है 4000 किलोमीटर नीचे। अब गया देखने के लिए, यानी जितना अंदर जाना, यानी इन डीप वाटर, अगर कोई डीप वाटर में जाएगा तो वहां पर खतरा ही खतरा है भाई। एयर प्रेशर नहीं है, मतलब विंड, यहां पर वाटर प्रेशर तो लगेगा, तो वो क्या है, खतरा नहीं है। तो इन डीप वाटर यानी जितना गहरा पानी उतना ही बड़ा मुसीबत, वही कह रहा है इन डीप वाटर मतलब मुसीबत में होना, इन प्रॉब्लम। नेक्स्ट है चिकन आउट। चिकन आउट का मतलब होता है डर से पीछे हटना, यानी किसी चीज के डर से आप पीछे हट गए, उसी को कहते हैं चिकन आउट कर जाना। अब जैसे मान के चलो कि जैसे आपका दोस्त है, अब दोस्त आया और दोस्त जो है नौकरी लगा उसका, बोला कि अबे पार्टी वार्टी नहीं दोगे, बोला दे देंगे, चलो पार्टी देने के लिए आप चले गए। अब उसको पता ही नहीं है दोस्त को कि क्या ऑर्डर दिया है। अब वो बेचारा था जो है मतलब वेजिटेरियन पूरा था, तगड़ा वाला ब्राह्मण था। अब जैसे उसने प्लेट खोला, सामने से निकला चिकन, तो वो क्या हो गया, चिकन आउट हो गया। जैसे आउट हुआ चिकन, वो व्यक्ति ही क्या हो गया, चिकन आउट हो गया। डर से पीछे भाग जाना, यही कहलाता है चिकन आउट होना। तो चिकन आउट का मतलब होता है क्या, डर से पीछे हटना। मेक समवन्स हेड स्पिन। मेक बनाना, सम्मन मतलब किसी का, हेड मतलब सर, स्पिन का मतलब चकराना। जैसे स्पिनर एक आता है नचाने वाला, जैसे बॉलिंग कराते हैं उसको भी स्पिन करा देते हैं, वो घूम जाती है। स्पिन मतलब होता है घूम जाना, वही है मेक समवन्स हेड स्पिन। यहां पर बॉल को नहीं, किसी के दिमाग को घुमा देना, यही तो है। जैसे बॉल को स्पिन कराने का मतलब है बॉल को घुमाना, बॉल को नचाना, वही है। यहां पर बॉल की जगह क्या है, हेड है, तो किसी के दिमाग को घुमा देना क्या कहलाता है, मेक समवन्स हेड स्पिन, यानी चकरा देना, कंफ्यूज कर देना, परप्लेक्स कर देना, बैफल कर देना, मेक समवन हेड स्पिन कहलाता है। क्रैश एंड बर्न। क्रैश एंड बर्न का मतलब होता है पूरी तरह से विफल, किसी भी चीज का पूरी तरह से विफल हो जाना। जैसे मान के चलो आपने देखा होगा कि इसरो के द्वारा जो है बहुत सारे मिसाइल छोड़े जाते हैं, या बहुत ज्यादा नहीं आता है PSLV GSLV जैसे। अब वो एयरक्राफ्ट वगैरह छोड़ा गया, अब वो गया ऊपर और सबसे पहले क्या हुआ, क्रैश हुआ, उसके बाद बर्न हो गया। इसका मतलब कि वो मिशन पूरी तरीके से, क्रैश एंड बर्न का मतलब क्या है, फेल होना, यानी टू फेल कंप्लीटली, किसी चीज का पूर्ण रूप से फेल कर जाना क्रैश एंड बर्न कहलाता है, पूरी तरह से विफल कहलाता है। अंडर द गन, दबाव में होना, कंट्रोल में होना, किसी के कंट्रोल में हो जाना क्या कहलाता है, अंडर द गन। अब मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर आप बंदूक तान दिए, अब बोला कि जो जो बोला हूं करो, करेगा नहीं। किडनैपर्स यही तो करते हैं, जो रैंसम वाले हैं, किसी को उठा लेगा, वो तान देगा बंदूक, अपने बाप से मांगो 2 करोड़, अब वही तो करता है, दबाव में होता है। तो अंडर द गन का मतलब क्या है, अंडर प्रेशर, दबाव में होना, अंडर द गन कहलाता है। नेक्स्ट है पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल। देखो ध्यान से सुनना, पुट का मतलब रखना, वंस कार्ड मतलब अपने कार्ड्स को, मेन चीज है ये ऑन द टेबल। 2 शब्द यहां से सिखाता हूं, एक होता है ऑन द टेबल, अबव द टेबल, और दूसरा होता है अंडर द टेबल। अंडर द टेबल का मतलब होता है बेईमानी, मतलब घूस घास लेना, और अबव द टेबल, ऑन द टेबल का मतलब होता है ईमानदारी से काम करना। जैसे ऑफिसर्स नहीं जाते हैं, कोई रिश्वत दे जाता है, अंडर द टेबल जो है काम कर लिया जाए। अंडर द टेबल का मतलब होता है घूस लेना, वही चीज है पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल। अब पुट मतलब रखना, वंस मतलब खुद के कार्ड्स को कहां पर, ऑन द टेबल, यानी टेबल पर रख के अपने कार्ड को टेबल पर रख देना, यानी ये क्या दिखाता है, ईमानदार होना, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन इसी का ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, अंडर द टेबल। यहां पर जगह खाली है तो लिख दो अंडर द टेबल, लिख लो अपने में अंडर द टेबल, याद रहेगा। जैसे ये सब देखोगे ना याद आ जाएगा। जैसे मैं बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं कराया था, एक वर्ड मुझे याद आता है, लॉयंस माउथ, और उसी के साथ मैं करा देता हूं लॉयंस शेयर, और इसी बार इंडिया में क्वेश्चन पूछ दिया था। तो ऐसे जो कॉमन शब्द है ना उनको मैं साथ में करा देता हूं, तो उसको लिख लिया करो। तो वंस कार्ड ये तो है कि अपना कार्ड रखना, लेकिन मेन शब्द है ऑन द टेबल या अबव द टेबल, उल्टा हो जाएगा अंडर द टेबल। ऑन द टेबल मतलब ईमानदार होना, अंडर द टेबल मतलब बेईमान होना। आओ देखते हैं याद हुआ कि नहीं। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी एकदम उल्टा चलना, उल्टे क्रम में काम करना। प्लाउ द सैंड,
A change of heart. Back to the drawing board. A deep water. Chicken out. Make someone's head spin. Crash and burn. Under the gun. Put one's card on the table. ध्यान से सुनो, idioms एंड phrases की गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप एक बार इसको ध्यान से सुन लिए ना, जो पढ़ा रहा हूं अगर आपने ध्यान दे दिया तो जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप अगर एक बार सीख लिया, अब जैसे आपने देखा, जैसे मैंने क्या कहा, क्रैश एंड बर्न, याद नहीं आया? क्रैश हुआ, बर्न हो गया। मैंने कहा इन डीप वाटर, मुसीबत। तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसा है कि एक बार पढ़ लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक चल रहा है हमारा, टाइम एंड टेंस। अच्छा, लास्ट क्लास से किसी को कोई डाउट है?